ठीक है। सो देखो, पहले करंट सिचुएशन समझ लेते हैं मार्केट में अभी क्या हो रहा है, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो करंट में अभी हमारे जो बायर्स है डेली के, वो डाउन साइड के। प्रीवियस डे क्या हुआ? प्रीवियस डे में अगर हम देखें तो मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग करी है ना, और ये इनसाइड है, इसलिए हमें इससे मेजर कैंडल समझ रहे हैं, मेन कैंडल, और इसके लो के नीचे क्लोज करी है, तो हमारे बायर्स क्या होंगे? सेल साइड के। तो हमारा डे लो यहाँ पे ग्रैब होना चाहिए, और डे लो के बाद में ये 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी है, ये टारगेट हमारा बनेगा। तो अभी हमारे जो बायर्स है सेल साइड के। नाउ स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 1H का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम पीओआई है हमारे पास, वो है यहाँ 1H। ठीक है, 1H ये पीओआई है। आईडीएम के बाद पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है? ये है। मतलब हमें यहाँ से सेलिंग करनी है इस लिक्विडिटी को कैप्चर करने के लिए, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी। तो प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आए। कॉन्सेप्टिव में जाते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में हमें यहाँ पे दिख रहा है इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट अगर हम इसको देखें तो लिक्विडिटी है काफी। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये लास्ट लाइन डिफरेंस, ये लिक्विडिटी है। उसके बाद में अगर हम ये देखें, ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या बन रहा है? पहला ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में भी है और 13 मिनट में भी है। 13 मिनट एंड 15 मिनट दोनों साइड में। नाउ यहाँ पे क्या हुआ? पहला जो एंट्री यहाँ पे हम ले सकते थे वो ये था, 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे 5 मिनट का आईएफसी कैंडल एग्रेसिव। एग्रेसिव हम जा सकते हैं यहाँ पे। सो 5 मिनट में यहाँ पे होती है हमारी एंट्री, और इसके ऊपर कोई एक्सट्रीम पीओवाई नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे रख सकते हैं स्टॉप लॉस सेफ। अगर यहाँ पे कोई 5 मिनट का एक्सट्रीम रहता तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को फिर यहीं तक ही हमें ट्रेल करना होता। ठीक है, तो ये भी सेफ है एक एंट्री के लिए। तो ऑलरेडी अगर हम एग्रेसिव जा रहे हैं तो ये भी और ये भी दोनों साइड में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर एंट्री है हमारी, तो हमारे पास में ये पूरा एक बड़ा 200-250 पिप का एक मोमेंटम देखने के लिए मिला सेलिंग साइड। ये एग्रेसिव मोड था। इसके बाद में अगर डिसएग्रेसिव में जाएंगे तो डिसएग्रेसिव में क्या हो रहा था? यहाँ पे 5 मिनट में एमएसएस, ठीक है, लास्ट लाइन डिफरेंस ब्रेक किया प्राइस ने, और ये एक्सट्रीम 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था जहां से मार्केट में अभी करंट में सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आईएफसी कैंडल से यहाँ से सेल कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से सेल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि अगर इसमें भी डिसएग्रेसिव जाना था तो यहाँ पे 3 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, वो भी आया नहीं प्राइस। यहाँ पे क्या हुआ? ओवरलैपिंग से ही निकल गया, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट। यहाँ सब चल रहा है, ये ट्रेड हमारा अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको सेशन की लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी। प्राइस क्या ऊपर जा सकता है? पहला क्वेश्चन आता है। हम ट्रेड में बने हुए हैं, तो क्या प्राइस नीचे ही चला जाएगा सेलिंग में, या प्राइस ऊपर जा सकता है? तो ऊपर जाने के लिए कितने चांसेस है? सबसे पहला तो ये सेशन हाई, एशिया हाई, एशिया हाई की लिक्विडिटी प्लस ये इंड्यूसमेंट जो 1H का है टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग, और जो एक्सट्रीम एक पीओआई पेंडिंग है यहाँ पे 1H का, उसे हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 4H का पीओआई भी है ना। तो चांसेस ज्यादा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, पर अगर नहीं गया और यहीं से पूरी सेलिंग आ गई तो हमें फिर वीक लो तक के टारगेट आज देखने के लिए मिल जाएंगे इसी दिन। तो हमें एटलीस्ट ट्राई करना होगा। इस जगह भी ट्राई किया और इस जगह भी ट्राई किया इंटरडे। ठीक है, अब जैसे ये रिस्कवरी हो जाता है तो हम यहाँ पे सेफली फिर ट्रेड करेंगे। अगेन थोड़ा सा और नीचे आए तो ये रिस्क फ्री हो जाएगा, देन फिर हम यहाँ पे आगे की प्लानिंग करेंगे। ये करंट सिचुएशन है, तो अभी हमें यहाँ पे एक ट्रेड करना चाहिए था, इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी वो चल रहा है, वहीं पे चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस नहीं है सेलिंग के भी और बाइंग के भी नहीं, इसलिए दोनों साइड में हम थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है। और कंफ्यूज नहीं, मतलब अगर हम डायरेक्शन बोले तो हमको तो सेलिंग में बैठे रहना है, भले एसएल जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है यहाँ से अगर मार्केट गया तो सेलिंग में जा सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। ये करंट सिचुएशन है। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या किसी के? सबको पता था ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई और सीन तो नहीं बन रहा है इसमें? यही है। ठीक है, अब हम पूरे वीक का एक बार एनालिसिस करते हैं।
1H में बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, ये ठीक है, पर एटलीस्ट प्राइस इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम बाइंग कर सकते हैं। क्या होगा, प्राइस पहले इस लेवल को ब्रेक करे, जब तक तो हमारे पास में दूसरा लेवल आ जाएगा, तो ये बाइंग के लिए फिर हम नहीं जा सकते, इस लेवल से बाइंग नहीं जा सकते, बाइंग के लिए कुछ भी नहीं है। ये काउंटर है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस वहां तक जा सकता है, ये सच है, पर हम ट्रेड नहीं कर सकते इससे। ये एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ से सेलिंग आ जाए, इसके चांसेस है। पर अगर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, उस कंडीशन में प्राइस ऊपर जा सकता है। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा इस केस में कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा, ये कंफर्म है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, पर अब ये कंफर्म नहीं। डे हाई, एशिया हाई के बाद में, हाँ, अगर एशिया हाई में अगर बाद में अगर गिर जाता है, तो वहां पे हमें 5 मिनट में कंफर्मेशन चेक करना, 1 मिनट में नहीं जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में ट्रैपिंग मिलेगी, क्योंकि प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक जाना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा जब तक मार्केट में हमें हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे प्राइस इसके अंदर हो जाएगा, देन फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए चांसेस। ठीक है, क्लियर। सो हम वापस चलते हैं अब, और एक बार पूरे चार्ट को समझ लेते हैं, मैं सब डिलीट कर देता हूँ पहले। मंडे के बायर्स से पिछले वीक हमने देखा बहुत अच्छा गया, पिछले वीक में हमें मल्टीपल ट्रेड्स मिले थे। मंडे, ये मंडे से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, इसके पहले भी हमने सेलिंग ही कैप्चर की थी, पूरे पूरे में हफ्ते हमने सेलिंग कैप्चर की थी। हमें वीकली ने बता दिया था, सॉरी ये वीकली का चार्ट है ना, ये पूरा वीक सेलिंग की, ये पूरा वीक हमारा बाइंग में भी गया और सेलिंग में भी गया, यहाँ से प्रीवियस वीक लो से। फिर हम वेट कर रहे थे कि प्राइस एटलीस्ट हाई ले, पर वीक ने हाई नहीं लिया था, इसका भी तोड़ हमने फिर किया था। ठीक है, मैंने ये स्कैंडल में बताया था। ये बाइंग पूरी क्लियर थी, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद ये बाइंग क्लियर थी। इसके बाद प्राइस ने जब हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, तो हमारे पूरे बायर्स मंडे से चेंज हो गए डाउन साइड के लिए। मतलब ये हफ्ता कहाँ जाएगा, ये हफ्ता और ये हफ्ता कहाँ जाएगा, सेलिंग साइड में हमें कंफर्म हो गया था। ये हफ्ता तो लो की टारगेट था हमारे पास में, वीक लो, वो डन हुआ। मैं बता रहा था, हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे थे, मंडे आया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि वीक लो जाएगा, तो हमारे पास में पूरे वीक में सेलिंग ही थी, सेलिंग। और अभी भी हमारे पास में जो टारगेट है, मेन टारगेट, वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा, पहला टारगेट ये, और दूसरा टारगेट 3 कैंडल स्विंग। अब प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए वीक, हो सकता है अगर यहाँ क्लोज हो गया, देन वापस नया वीक मंडे चालू होगा, लिक्विडिटी लेगा, और फिर ये टारगेट, लो की लिक्विडिटी कंपलसरी अगर प्राइस ने लो के नीचे क्लोज किया। वीक में वीक खत्म हो रहा है, तो हमें वीकली एनालिसिस तो करना नहीं है, नेक्स्ट वीक का देखा जाएगा मंडे से, कहाँ क्लोजिंग करता है प्राइस आज, तो मंडे को पता लगेगा नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। इसमें वीकली में, हाँ तो डेली पे आते हैं ना, वीकली कंप्लीट है, वीकली में हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्लियर सेलिंग है ना। कौन सी, ये वाली, हाँ, और ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे बायस चेंज हो जाएंगे बाइंग साइड पे। हाँ, हो सकता है, हाँ, वो मंडे हम चेक करेंगे, वो तो सब चीज़ें पता ही है ना, वो तो हम प्रोबेबिलिटीज को सब जानते ही हैं, दोनों तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने पढ़ी हुई है। हाँ, डेली में हम देखते हैं। सो डेली हमें स्टार्ट करना है मंडे से, तो यहाँ पे हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। वीकली हमारा क्लियर था सेलिंग का, तो हमारे डेली में जब भी सेलिंग के बायर्स बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेरिश रहेंगे, मतलब वहाँ पे हमको सेलिंग साइड में स्ट्रॉन्ग साइड में जाना है। हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, ये मंडे, ठीक है, ओपन ही गैप डाउन हुआ, ठीक है, अभी हमने क्लोज होल्ड करके रखी हुई थी, आप लोग, हाँ, हाँ, पर सेटअप तो होल्ड करने का बोल रहा था ना, जो हमारा चार्ट था हम इसको होल्ड करके जा सकते थे, तो ये गैप डाउन हमें पूरा मिल रहा था, मतलब ये भी समझ लो ये गैप डाउन हमें मिल रहा था। मंडे हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मंडे डे हाई नहीं जा रहा है,
तो मंडे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो मंडे में सिर्फ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलेंगे। और टारगेट क्या रहेगा हमारा इसमें, 3 कैंडल स्विंग। तो ये टारगेट है और हमें गैप डाउन से तैयारी करनी है सेलिंग की। ये क्लियर है? ठीक है, मंडे चलते हैं। डेट क्या है, 13 जुलाई। सबसे पहले 1H टॉप डाउन अप्रोच को समझते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में कुछ नहीं बना। सेल साइड के लिए पीओवाई यहाँ पे है, सेल साइड के लिए पीओवाई यहाँ पे है, प्राइस को यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आज नहीं गया प्राइस, फिर यहाँ पे सेलिंग आई नहीं है, तो हमको ना कॉन्सेप्टिव में भी देखना पड़ेगा 15 मिनट। नाउ ये हमारा 13 तारीख का, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस ने एक ये और भी बनाया। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, एक ये भी है, इसका भी मतलब लिक्विडिटी ग्रैब की है। इसे भी कंसिडर किया जा सकता है। ये मॉर्निंग का 5 बजे का, इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं हम। ठीक है, ट्रेड तो है पर मिस है। हाँ, देखा था ना, ले लिया था, लिया भी था, चलो बढ़िया है। पर एक टाइम लिमिट बना लेना ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भले मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ट्रेड था। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ रखा जाएगा। एग्रेसिव भी जाते तब भी था, डिसएग्रेसिव इसमें हम नहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। टारगेट हमारे ना वही सेम 560, ये पहला टारगेट है कॉन्सेप्टिव के अकॉर्डिंग। तो हम इसको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि नहीं जा रहा है। नाउ ये ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट पीओआई। इसमें हमारे पास में आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक है। पहली एंट्री तो हमारी यही दिख रही है हमें, रिजेक्शन आईएफसी कैंडल। तो हम सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। चार्जर देना, पहली एंट्री। मेरे ख्याल से ये मैंने लाइव बताया था, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, है ना, है ना, यही थे ना। मैंने ये लाइव बताया था कि ये पहला लिक्विडिटी के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हमें सेलिंग करनी है। ठीक है, ध्यान से अगर समझा जाए ना, टॉप डाउन अप्रोच में नहीं अगर बन रहा है तो हम कॉन्सेप्टिव में तो जा सकते हैं। 15 मिनट में था। ठीक है, बहुत बहुत शार्पली तरीके से मैंने ये ट्रेड बताया था लाइव, आप सभी थे ना, तो हमने यहाँ पे सेल लिया। और हाँ, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं करना है रिस्क। आप लोगों को करना हो तो आप कर लो। ना हो, ठीक है, सेलिंग थोड़ा सी आया यार, ऑन द एटलीस्ट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, वापस चलते हैं हम, वापस चलते हैं और इसको फिर से समझते हैं। ये क्लियर सिनारियो था। ठीक है, इसमें हम एक बार ना कंफर्मेशन प्लान करके देख लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। हम एक बार कंफर्मेशन चलते हैं, फिर से देखते हैं कि हम क्या क्या, क्योंकि उस टाइम पे तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। अब एक बार जाके देखते हैं कि हम यहाँ पे और किस तरीके से बना सकते थे। पहला एंट्री मॉड्यूल ये आपने, मेरे ख्याल से सभी के पास, सबने ट्रेड किया था इसमें, कोई रह गया था कैसे? सबने किया था, आप दोनों किया था ना। इसको ना बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंशन करना बाय उसमें। पहला टारगेट इसका बहुत क्लियर है, 500 पे भी है। 500 पे हमें पहले ही दिन मिल रहे हैं, मंडे वाले दिन। एक ट्रेड ये मिस, हमने इसको मिस मान लिया, इसको भी मेंशन कर देना। ये भी 500 पास प्लस है। अगेन ये सेकंड ट्रेड 500, इसको अगर ट्रेल किया जाएगा, अगर ट्रेल किया जाएगा तो ट्रेलिंग में इसको 800 पे भी या 900 पे हम मान सकते हैं, या 800 पे भी मानो यहाँ तक।
जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद भी अगर देखें 1 मिनट में तो 600-700 पिप तो हमको इजीली मिल जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देख रहे हैं। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ टेम्पररी, जिससे हमें मिल जाए। तो पहले तो 5 मिनट में देखेंगे एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, क्योंकि ऑलरेडी नहीं नहीं बहुत ज़्यादा डिसएग्रेसिव, बहुत ज़्यादा 5 मिनट में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसएग्रेसिव हो जाएगा। तो 5 मिनट में अगर हम देखें तो 5 मिनट में किसी भी तरीके से यहाँ पे हमको कंफर्मेशन नहीं है। क्या 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, उसको टैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 5 मिनट का आईएफसी कैंडल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। अगर 5 मिनट के पीओआई पे 5 मिनट की कैंडल बनती आईएफसी कैंडल, देन हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद में एक और लेवल आता है एफवीजी। यहाँ से हाँ देखते हैं इसको। हाँ होगा, पहले हम यहाँ के देखते हैं। यहाँ से पहले प्राइस हमारा निकला, यहाँ से कैसे एंट्री बन सकती थी, फिर उसके बाद नीचे री एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखो एक और मेन कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा था कि एक 5 मिनट की आईएफसी कैंडल, और अगर वहां पे चांसेस बहुत कम है तो वहां पे आप देखो 5 मिनट का एफवीजी। एफवीजी क्रिएट होते से हम एंट्री कर सकते हैं अगर एसएल हमारे फेवर में आ रहा है तो। पहला एग्रेसिव का पॉइंट आईएफसी कैंडल, थोड़ा डिस एग्रेसिव जाएंगे तो एफवीजी, और उसके बाद जाएंगे तो फिर एमएसएस, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 5-4 कैटेगरी हो जाती है। अगर पहले भी पता हो तो आप लोग 2 कैटेगरी पे फोकस करते होंगे, एमएसएस और इसमें 4 कैटेगरी हो जाती है जो बेसिकली यूज की जाती है, पर उसके कॉन्सेप्ट कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पीओवाइज पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज करना है ना। तो मैंने बता दिया। नाउ 1 मिनट पे एक बार चलते हैं, डायरेक्ट 3 मिनट नहीं देखते हैं, 1 मिनट पे चलते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्राइस टैप किया, और टैप करने के बाद एमएसएस। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट लाइन डिफेंस भी है, ये एफवीजी छोटा सा। ठीक है, ये एफवीजी है और ये हमारा लास्ट लाइन डिफेंस प्लस एमएसएस, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये एमएसएस हुआ, और इसके बाद ये एक पीओआई, बहुत शार्प एंट्री। इसका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है जब हम बहुत डिसएग्रेसिव जाते हैं, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हाई हो जाता है और एक्यूरेसी भी हाई हो जाती है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं हम, और या तो फिर थोड़ा सा देखो क्या होता है इसमें भी। दो चीज अगर देखो, अगर बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही ना, छोटी कैंडल बन रही है, ऑलरेडी वॉल्यूम कम है बायर्स का, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अगर मार्केट में इस तरीके की कैंडल, बड़ी कैंडल अगर यहाँ बनती है ना, तो फिर थोड़ा सा आईएफसी कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। दो चीजें आप नोटिस करना, क्या होता है ऐसी बड़ी कैंडल्स अगर इस जोन पे बनेगी ना, तो वहां पे फिर आईएफसी कैंडल का वेट करो। और अगर नहीं तो यहाँ डायरेक्ट एंट्री करनी है आपको, जैसी प्राइस ने टैप किया वैसे डायरेक्ट एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस बफर करके लगाना है। ठीक है, बफर करके लगाना है, क्योंकि हो सकता है स्विप मारे, कितना बड़ा स्विप मारेगा नहीं पता, पर हमें हमारी एक रेंज हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो करके चलनी। ठीक है, इसके बाद सेलिंग, वापस से री एंट्री इस एफवीजी से। ठीक है, ये एक्सट्रीम का एफवीजी है, और अगर ध्यान से देखें तो ये बीपीआर है, तो ये कभी कभार मार्केट में ये लेवल्स पे हमें काम करना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है ये, अगेन यहाँ पे शॉर्ट, सेम स्टॉप लॉस, सेम स्टॉप लॉस। अगर एक बार एंट्री छूटी, दोबारा एंट्री री एंट्री हम कर सकते हैं। अगर ये एंट्री मिस हो गई, यहाँ से मिस हो गई, तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। और प्राइस एटलीस्ट अगर ये लो ब्रेक कर देना, तो ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम एग्रेसिव पीओवाई से जा सकें, है ना। मैं बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो लाइव मार्केट में लाइव जब डिसीजन लेते हैं, जब परेशान करते हैं हमें, तो ये अगर नीचे ब्रेक होता है इसके, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम एग्रेसिव पीओवाई से ट्रेड कर सकें। ये ब्रेक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम वापस से डिसएग्रेसिव मतलब ऑर्डर ब्लॉक से ही सेल करना पड़ेगा, या फिर रिफाइंड कोई ऑर्डर ब्लॉक निकालना पड़ेगा। अगर 5 मिनट का है तो कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट के एमएसएस के बाद अगर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बने, तो वहां से भी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। अगेन सेलिंग, सो कंटिन्यू यहाँ से। अब वो जो भी हमने टारगेट रखे थे, रिस्क रिवॉर्ड इसका कैलकुलेट करोगे तो बहुत हाई हो जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, तो हम यहाँ पे 5 मिनट में कर सकते हैं एंट्री। अभी रिस्क फ्री होगा और उसके बाद में स्विप कर गया ये। अब बफर करते थोड़ा कम स्टॉप लॉस आ रहा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बफर करते हैं। स्विप हुआ था, बच गए थे, है ना? ठीक है। अच्छा है, अगर सभी बच गए, क्योंकि देखो यही आखिरी था, अगर इसमें फंस जाते ना तो ये पूरा मोमेंटम, फिर री एंट्री में भी प्रॉब्लम आती है और सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। चलो, ये ये भी हमारा क्लियर सिनारियो था लो तक का। छोटे मोटे ट्रेड तो फिर बहुत सारे मिल जाए, फिर वापस से री एंट्री अगर करने का मौका मिला तो वापस से यहाँ से ये 5 मिनट का जोन आएगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे अगेन री एंट्री कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जिट भी हो गए थे तो वापस से री एंट्री यहाँ पे की जाती, और ये रिजेक्शन कैंडल या इंगल्फिंग बनने के बाद अगेन सेलिंग, ठीक है, या एमएसएस भी करते फिर से, तो वापस से री एंट्री यहाँ पे हो जाती, फिर से एमएसएस भी करते तब भी एंट्री मिल जाती। ठीक है, 5 मिनट में आ जाती है वापस से। वापस से सेम सिनारियो और सेम टारगेट, जो लिक्विडिटी का हमने रखा था यहाँ पे 13 तारीख, ये मंडे को ही डन हो गया इवनिंग तक। मॉर्निंग में ट्रेड लिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे क्या करा। अब आप यही जर्नल में पहले डालोगे, और इसके बाद में फिर वहां पे रिमार्क में आपको डालना है कि आपने कौन सी एंट्रियां इसमें ली है और कौन सी मिस हुई है, और जो मिस हुई है वो किस कारण से हुई है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये चीज है। हाँ, नहीं, इसमें ये री एंट्री आएगी, तो री एंट्री में डाल, कंफर्मेशन में री एंट्री डाल सकते हैं। एक सेटअप है, कौन सा सेटअप है? ये 15 मिनट का। यहाँ से एक एग्रेसिव ट्रेड में एक एंट्री मिली, और डिस एग्रेसिव में 1 मिनट में एक एंट्री मिली, ये मेन एंट्री है जो मिलनी ही चाहिए। 1 मिनट का एक ये वाला एंट्री, और एक आईएफसी वाला, ये दो एंट्री मेन है। ये री एंट्री है, ये भी री एंट्री है, ये भी री एंट्री है, जब तक हमारे टारगेट डन नहीं होते। इसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा सकता है ऑर्डर फिल करने, या ये जो पेंडिंग रिफाइंड रह गए हैं इसको फिल करने। ठीक है, चलो ट्रेलिंग किया इसको भी, तो ये इतने ट्रेड्स हमारे यहाँ पे बने मंडे के लिए, तो मंडे हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ अब वापस चलते हैं डेली पे। डेली के बायस देखते हैं क्या हो रहे हैं अब ट्यूसडे को, सेकेंड डे। ट्यूसडे हम देखेंगे। सो मंडे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की, डाउन तक गया। अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, ट्यूसडे ओपन हो रहा है, सॉरी ट्यूसडे कैंडल कौन सी है, ये ट्यूसडे प्राइस ओपन हो रहा है। ओपन होते से मार्केट में पहले सेलिंग आई, और प्राइस ने क्या करा, लो के लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक है, तो हमारे बायर्स वैसे तो कंटिन्यू रहेंगे सेल साइड, यहाँ पे सेल साइड के बायर्स डन हुए, पर बाइंग साइड के लिए इनफ नहीं है कि मार्केट में सिर्फ लो की लिक्विडिटी हो। तो इस कंडीशन में हमें पता है क्या करना होता है, हायर टाइम फ्रेम, जो लोअर टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, वहां पे हमें कंफर्मेशन हाई चाहिए होता है स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, चले तो बाइंग तो करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि सेलिंग में हमारे पास में कुछ नहीं है। करेंगे ना, होगी बाइंग। हाँ वो, हाँ उसको हम समझेंगे, अभी एनालिसिस करेंगे ना उसको, वो यही पॉइंट आएगा, वही पॉइंट आएगा अभी जो अभी हमने बफर वाला समझा। और कॉन्सेप्ट उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है, हमने लाइव में भी यही डिस्कस किया था कि बफर करना ही था, करने जा ही रहे थे कि यार बफर करना है, करना है। देखते ना, अभी हम देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं। चलो, पर हमारे बायर्स क्या थे सेल साइड के लिए, जैसे मैंने बोला कि हम ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे, वहां पे हम थोड़ा सा डिसएग्रेसिव रहेंगे। वो डिपेंड करता है किसके रिस्क पे। अगर आप वहां पे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस करते हैं, मेरा तो था ही, मेरा अगर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, मैं सिर्फ वही कर रहा होता, तो मैं उसको मैनेज कर लेता। मेरा ध्यान अगर सिर्फ उस पर ही होता तो मैं उसको मैनेज कर लेता, पर कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देने में और वो चीजों में तो आपका माइंड फोकस थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाता, हट जाता। तो ऐसे पहली बार नहीं हुआ कि मैंने वो ट्रेल करके करा, बहुत बार हुआ
कि मैंने ट्रेलिंग हटाई है और वो फेवर में गया है, क्योंकि पता चल जाता है, सेंसेस बिल्ड हो जाता है। नाउ बायर्स हमने ये रीड किए थे कि हमारे सेलिंग साइड के रहेंगे, पर सेलिंग साइड के कहां तक रहेंगे, डे लो। तो प्रीवियस डे लो हो गया, क्योंकि इनने क्लोजिंग कहां करी, इस लो के नीचे, तो डे लो हो गया। डे लो के बाद में प्राइस को यहां तक जाना है, डायरेक्ट तो नहीं गिर जाएगा, पीओआई तक जाएगा, तो एटलीस्ट वहां तक तो प्राइस बाइंग जाए। हमें नहीं कंफर्म था कि प्राइस डे हाई चला जाएगा। हाँ, न्यूज थी, बाय चांस चला गया। हाई जाएगा पता था क्या हमें, नहीं। जो चीजें पता हो उस पर कमिटमेंट करो, जो नहीं पता उस पर कमिटमेंट करो। नहीं पता था, नहीं पता, फोरेज तक। पर फोरेज पे भी जब कंफर्मेशन मिलता तभी हम सेलिंग करते, वरना हमारा टारगेट तो डे हाई होता ही है ना, वो तो एंट्री का पॉइंट है। हम आते हैं वापस पहले टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो बाइंग मिलेगी नहीं। टॉप डाउन अप्रोच बायर्स के हिसाब से उस दिन में एंट्री बनेगी क्या, नहीं बनेगी। क्लियर स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हो रहा हो तो हम देखते हैं। यहाँ पे तो कोई स्विंग नहीं है, यहाँ पे जा रहा है लास्ट लाइन डिफेंस, यहाँ पे सीधा। यहाँ पे अगर देखें तो इंटरनल में ये आ रहा है हमारे पास एमएसएस। क्लियर है, 1H में टॉप डाउन अप्रोच की बता रहा हूँ। ये बना एक ऑर्डर ब्लॉक, टॉप डाउन अप्रोच, ये बना ऑर्डर ब्लॉक। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस ने बायस चेंज कर दिए, तो प्राइस के बायस चेंज होने के बाद में तो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, वो जो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो पहले हम बाइंग की समझ लेते हैं, तो टॉप डाउन में नहीं बन रही, क्लियर है। अब तो तुम बोल रहे थे बाद में बन रहे, बायस चेंज हो गए ना। अभी हमको बायर्स बाइंग साइड के तो स्ट्रक्चर बुलिश करना था अभी, तो ये कंटिन्यू अगर करता, बायर्स बुलिश रहते बाइंग वहां तक, मतलब बायर्स डन नहीं होते और ये प्री आई पे आता, तो हम बाय करते, जिसका तुम बोल रहे हो। ये चीजें फर्क समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर था कि 1H में तो नहीं बना, ये एक बार न्यूज कैंडल बन गई, खत्म हो गया खेल। न्यूज ने पूरा बायर्स ही डन कर दिए थे ना, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता कैसे, 1 घंटे की कैंडल ने पूरा टारगेट डन कर दिया। ये ये हाँ, हाँ तो इसको तो हमने देखा था ना। तो ये रिफाइन है कॉन्सेप्टिव का, क्लियरिटी रखो। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच की थ्योरी क्या है, 1H का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो 1H का स्ट्रक्चर नहीं है, तो जब 1H का स्ट्रक्चर नहीं तो 1H के ऑर्डर ब्लॉक को इंपॉर्टेंस कहां से मिलेगी, समझ गया। तो अब हम जब जाएंगे ना रिफाइन में 15 मिनट का स्ट्रक्चर, तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर में 1H के पीओआई को रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है और 15 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है। समझ में आया, दोनों में फर्क होता है। अपने आपको यही क्लियरिटी देना एक अलग ट्रेड का कॉन्फिडेंस देता। 13 मिनट, ठीक है, 13 मिनट में स्ट्रक्चर बुलिश यहाँ से हो गया। ठीक है, 15 मिनट में जाएंगे तो और नीचे से हो गया है। मैंने बताया था कि पहले अगर हम एंट्री कर लेते तो वहां पे भी बहुत बेनिफिट मिलता। शायद किसी ने की थी, किसी ने की थी, हमने की थी नीचे से। चलो ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा, बहुत परफेक्ट सेटअप था। 15 मिनट में शायद मैंने मॉर्निंग का नहीं ले पाते हम, पर सेटअप परफेक्ट है। स्विप, स्विप है, चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ पे भी डिसएग्रेसिव जाएंगे। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से डिसएग्रेसिव जाना पड़ेगा, और इनसाइड भी है, थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक के भी चांसेस कम है, डिसएग्रेसिव जाएंगे यहाँ से। 5 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट में तो नहीं हो रहा है, 5 मिनट में एमएसएस यहीं पे हो रहा है, तो 5 मिनट में तो नहीं है कोई पीओआई। एक ये पीओआई पर आया नहीं प्राइस, एमएसएस के बाद चला गया। ठीक है, ये एक एंट्री बन सकती थी एग्रेसिव, पर नहीं जाते मेरे के। 5 to 5 में आ जाता है ये।
ठीक है, 5 to 5 में ये आ जाता, पर ये भी इनसाइड है, इसको भी मेरे ख्याल से नहीं लेते, बिल्कुल नहीं। हाँ ये आ सकता था, ये आ सकता था, यहाँ से नहीं आता, ये इनसाइड भी आ जाती 5 to 5 में, नीचे पीओआई भी। ये 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 वाला एंट्री, नहीं ये नहीं बनेगा, रॉन्ग है ये। यहाँ पे जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा ना, अगेन जब तक इस पीओआई को कंसिडर नहीं कर सकते। ये होगा आपका, ये होगा, ये होगा तो सही है, पर ये होगा तो गलत है। हाँ ब्रेक हो गया हाई, तो यही है वो, ये पीओआई है, यहाँ से रिवर्स हुआ। और फिर हमने कहीं और से एंट्री ली थी, हमने यहाँ से एंट्री ली थी कहीं, हम वहाँ पे भी आते हैं अभी। ये मेरे ख्याल से हमने भी यहीं से एंट्री ली थी कहीं। अच्छा ये है कि हमारी एंट्री, नहीं ये नहीं होगी, ये है ये, हाँ यही है, ये एंट्री है 2:30 बजे की। ये इसने स्विप किया है सबसे लो, और इसके बाद नीचे नहीं आया है, तो यही था लो। और ये यहाँ पे हमने कंफर्मेशन देखा था, उसके बाद प्राइस आया, हमने एंट्री ली थी, बाइंग आई, फिर वापस सेलिंग आया, ये इसमें बाइंग आई, फिर सेलिंग आया, फिर स्विप किया। वो देखते हैं एक बार, हम रिफाइन जाके देखेंगे। क्या 15 मिनट में वन 1 मिनट का कंफर्मेशन यूज किया जा सकता था? हम उसको देख लेते हैं एक बार। चलो उसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये मॉर्निंग का था, मॉर्निंग का ट्रेड था, तो मॉर्निंग के ट्रेड में हम वैसे ही नहीं जाते, तो उसको हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं ये वाला ट्रेड, बॉटम वाला। और ये ट्रेड है, इसको मेंशन कर सकते हैं जरूर। चलो, स्ट्रक्चर बुलिश, स्ट्रक्चर बुलिश होने के बाद, हाँ यहाँ पे हमने क्या देखा अब, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सो 13 मिनट का पहले मेरे ख्याल से ऑर्डर ब्लॉक था, ये था 13 मिनट का ऑर्डर। अब नीचे पीओआई पेंडिंग था, तो हम यहाँ पे डिसएग्रेसिव जाएंगे। नीचे पीओआई पेंडिंग है, हम वेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ तक आए, ये भी एक पॉइंट था। प्राइस यहाँ तक अगर आता है तो फिर हमें अच्छी बाइंग मिलेगी डे हाई तक, ये पॉइंट था। और अब हम यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करेंगे, तो सबसे पहले 5 मिनट, वाईफाई का इशू हो रहा है क्या? तो 15 मिनट में हमने यहाँ पे मार्क किया, 13 मिनट में, 13 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक था। 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो कंफर्मेशन मिल रहा था, पर हमने जो यहाँ पे ट्राई किया था वो 1 मिनट किया था, तो हम यहाँ पे चलते हैं 1 मिनट का मार्क कर रहे हैं। 1 मिनट में मार्क करते हैं, तो 1 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं और कंफर्मेशन प्लान करते हैं कि हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। चलो देखते हैं। ये था हमारा
1 मिनट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एमएसएस मार्क किया। एमएसएस मार्क करने के बाद हमारे पास में एक पीओआई था, ये वाला। इस पीओआई पे हमें ट्रेड करना था और ये हमारा कुछ ऐसा। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्या पता, पर 1 मिनट में मिल रहा है, ठीक है। सो जैसे आईएफसी कैंडल बनी यहाँ पे, तो हमने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे, और यही कारण बना हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का कि मार्केट आया और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट हिट किया और हमारे फेवर में। तो कल हमने ये बात भी करी जब जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ कि यार थोड़ा सा और बफर करना है, थोड़ा सा और बफर एटलीस्ट ये हम रखते तब भी हमें चलता। ठीक है, ये भी अगर इतना भी रखते हम, दूसरी बार भी इक्वल इक्वल आया, ऑलमोस्ट उतना पास में आया, तो थोड़ा स्प्रेड के कारण भी हिट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ बच जाते हम तो शायद यहाँ पे हिट हो सकता था, प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो और बफर करने की कोशिश करा करो कुछ क्वांटिटीज को, सबके स्टॉप लॉस अलग अलग रखा करो। कुछ में बड़े स्टॉप लॉस लो, कुछ में थोड़े छोटे स्टॉप लॉस। तो ये बफर करने से ये जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसे फिनिश होगी, इसके अलावा नहीं होगी। वरना ये जो कल हिट हुआ था वो फिर वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। रिवॉर्ड तो बड़ा मिल ही रहा है, कुछ तो आएगा ना। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था ना, कुछ भी नहीं मिला, तो इससे तो कुछ तो आएगा। तो कुछ क्वांटिटीज अगर रह जाती है तो बेटर रहता है। तो एक्चुअल ट्रेड क्या बनता है हमारा यहाँ पे, ये और इसके बाद में बाइंग कंटिन्यू। इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं है, इसके बाद फिर वही 5 मिनट में जो हमने देखा। 1 मिनट में अगर देखे तो हम क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या 1 मिनट में? देखो 1 मिनट में यहाँ पे अगर एमएसएस हुआ तो हमें ना ये जोन कंसिडर करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ तक आए। इसके पहले अगर हम देखें तो इसके पहले भी यहाँ पे भी नहीं है और एक यहाँ पे, ये जोन भी कंसिडर किया जा सकता है कि यहाँ से भी एक री एंट्री बनाई जा सकती है जो 5 मिनट में बनी है मेरे ख्याल से। ये 5 मिनट वाली है, इसको रिफाइन करके अगर लेते तो बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती थी। स्टॉप लॉस सेफ ये भी रखा जा सकता है, 100 पिप का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि जब भी प्राइस एक्सट्रीम पीओआई पेंडिंग है तो उसके नीचे रहेगा, तो ये ही रखा जाएगा मेरे ख्याल से। ये यहाँ पे सेफ नहीं है तो 1 मिनट में रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे रिवॉर्ड दिख रहा है ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि देखो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे हम पहले स्टॉप लॉस ले लेते हैं और फिर वापस से जब प्राइस यहाँ जाएगा तो हम एंट्री कर लेंगे, यही होगा। 1 मिनट में आप आए, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कर लेते हैं, स्टॉप लॉस अभी ये रख लेते हैं, पता सेव ये है, पर फिर भी ये रखते हैं क्योंकि अगर प्राइस स्टॉप लॉस हिट कर भी देगा तो दोबारा जब जाएगा तो हम वापस से री एंट्री करेंगे, ये थॉट बनता है। पर क्या होता है, ये एंट्री लेने के बाद प्राइस यहीं से अक्सर निकल जाता है, स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस, और री एंट्री भी नहीं मिलती है। इसलिए सेफ ऑप्शन क्या रहेगा कि भले क्वांटिटी कम रखो पर स्टॉप लॉस लो के नीचे ही जाएगा। या तो फिर वही दूसरा कॉन्सेप्ट, कुछ क्वांटिटीज का स्टॉप लॉस बुक करो, कुछ क्वांटिटी को होल्ड करो, और अगेन कुछ क्वांटिटी यहाँ पे प्लॉट करो। बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करता है आपके रिस्क कि आपके हैबिट, और कोई एक हैबिट बनाओ एक चीज की, ताकि बार बार डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना आए। और ये पूरा मोमेंटम फिर बाइंग साइड का कैप्चर। 700, 700 पिप कैप्चर। ठीक है, पूरा दिन खत्म हो गया यहीं पे हमारा, फिर शाम हो गई, फिर इसके बाद तो कुछ था ही नहीं। हम सेलिंग कर सकते थे क्या? हाँ, हम सेलिंग कर सकते थे क्या? हम देखते हैं। तो हमारे बायर्स तो चेंज हो गए, बायर्स तो डन हो गए, बाइंग साइड के डन हो गए। और जैसे कि वीकली हमारे पास में सेलिंग थी, तो हमारे पास में क्या बचा एक, अब यहाँ पे ना 2H का एक पीओवाई था, ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्रक्चर था ना 2H का और टॉप डाउन अप्रोच, तो 1H में तो ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन यहाँ पे था, और 2H में यहाँ पे था। 2H में था। अब या तो हम 1H की आईएफसी कैंडल का वेट करें एंट्री के लिए, पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एंट्री एग्रेसिव, इसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं है। सबसे पहला या तो हम रिजेक्शन का वेट करें, तो ये जैसे ही रिजेक्शन क्लोज हुआ तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू कैंडल रिजेक्शन कैंडल नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद वाली कैंडल को हम देख सकते हैं। समझना, ये ट्रेड थोड़ा समझने वाला है। देखो क्या हो रहा है,
क्या एग्रेसिव एंट्री ली जा सकती है इसमें? पहली कंडीशन की एग्रेसिव कैंडल तो नहीं बनी, इसको भी अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी कैंडल है, उसके हिसाब से रिजेक्शन बहुत कम है, तो इसको आईएफसी कैंडल तो नहीं मानेंगे। दूसरी कैंडल फिर आईएफसी बनी है, इनसाइड हो गई, इनसाइड, ये भी इनसाइड, ठीक है। 15 मिनट की आईएफसी कैंडल से हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। कौन सी? ये मैंने जहाँ करी थी, ये 15 मिनट की आईएफसी कैंडल, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। क्वांटिटी कम करो ना यार, अब 30 पिप 300 पिप का है तो रिवॉर्ड भी तो फिर वो डे लो का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड भी तो देखो, अब ये रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये जो लो डे लो 1000 पिप का 1:3। जैसे मैंने 15 मिनट के हिसाब से नहीं ली थी, पर ये लेते तो इसके हिसाब से लेते, ये आईएफसी का इनसाइड है ये। मैंने थोड़े से रिजेक्शन पे यहाँ पे एंट्री कर ली थी, और दोबारा री एंट्री का सोचा था। इसका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया था, बहुत कम क्वांटिटी से, इसका स्टॉप लॉस सबका ऊपर था, और मेरे हिसाब से तो यहाँ था जोन के ऊपर, क्योंकि वापस से एक बार जब भी ये ऐसी बड़ी बाइंग आती है ना, उसके बाद सेलिंग आने के बाद प्राइस ना लिक्विडिटी ग्रैब करता है अगेन, फिर सेलिंग देता है ना। इससे बचने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग है ही। तो री एंट्री वापस यहाँ की जा सकती थी 5 मिनट में, बिना एमएसएस किए, बिना एमएसएस किए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा था। फाइव मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट का इम्बेलेंस बना, वापस इसमें जब प्राइस का सेलिंग का कैंडल बनेगा तब हम वापस लें। अब स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, चीज़ें समझने वाली एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, फेल होने के चांसेस कम है, तो एग्रेसिव जाया जा सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है। हाँ, इसमें रहता है कि बायर्स तो बहुत ज़्यादा वीकली बुलिश है, चांसेस बहुत कम है, 2H का ऑर्डर ब्लॉक हो तो क्या हो गया, पर वो बायर्स हमारे बाइंग साइड के हैं, हो सकता है प्राइस वहां तक जाए। और ये न्यूज़ की कैंडल आने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मार्केट में अब ये भी कैप्चर नहीं किया, अगर ये कैप्चर हो जाता तो मैं यहाँ पे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। अगर ये कैप्चर हो जाता तो फिर तो बंद ही कर देते हैं, सिस्टम ही क्लोज। क्यों नहीं? क्यों नहीं जाए, क्यों नहीं, कौन नहीं जाएगा? क्या करेंगे ये इतना बड़ा धंधा करने के बाद, फिर अगर ट्रेडिंग करना है, फिर वो ट्रेडिंग नहीं है, फिर तो तुमको फिर मार्केट में लालची आदमी हो, फिर तुम बैठना पड़ेगा। ये होने के बाद ही बैठ, हाँ, पर नहीं मिला था तो फिर वो रिग्रेट तो था, तो सेलिंग तो करनी थी, पर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा था, तो देन डायरेक्ट डाली और बैठा, मैं तो भी छोड़ दिया था इसको कि चलो अब ये होते जाएगा, आराम से होता है। हाँ, ऐसे रेट है, सीधी क्लियर बात है, क्लियर एक डिसीजन बनाया कि हाँ ये एसएल मैंने ऊपर रखा था, वो तुमको 30 पिप का ही मिल रहा ना, मैंने यहाँ पे रखा था ये एसएल, और ये और मिल गया दूसरे दिन, कोई रिग्रेट नहीं। दूसरे दिन बिना एंट्री मिले, क्योंकि किसी को एंट्री नहीं मिली थी दोबारा, फिर ये एक एंट्री थी शायद, री एंट्री। इसमें भी हर्डल क्या बन रहा था, ये पता नहीं कोई जोन था, तो ये इसको भी हम समझेंगे अभी। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी एग्रेसिव, बाकी उस दिन तो एंट्री सेलिंग की नहीं थी। कौन से टाइम फ्रेम पे? वही तो समझाया मैंने अभी, वही तो समझाया कि बायर्स की कंडीशन क्या थी। जरूरी नहीं है अब यहाँ पे बायर्स बुलिश थे, क्या हमने बोला था ये बायर्स बुलिश होंगे डे हाई तक? अनएक्सेप्टेड था ना, बाय चांस गया ना,
तो बाय चांस गया तो इसका रिएक्शन क्या होगा? सेलिंग आएगा। जो हमारे टेक्निकल में बाइंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा? सेलिंग आ जाएगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप लोअर टाइम फ्रेम की बात कर सकते हैं, वरना कॉन्सेप्ट से बाहर निकलोगे तो एसएल खाओगे। अब तुम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके बाकी स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट करोगे, जो तुम्हारा क्वेश्चन आया कि यार सर ये तो अच्छा हो गया, इसमें भी कर सकते हैं क्या, फिर फेल हो जाओगे। तो ये समझने वाली बात है ना। क्वेश्चन समझो, ये हमने इससे पहले 5 मिनट पे किया था, पर वो इससे पहले वाला जो इनका ट्रेड था, जो जब भी हमने यही सेलिंग पकड़ी थी, इसी सेलिंग तगड़ी, पिछले मंडे को ही, याद है? सेम कॉन्सेप्ट डे हाई के बाद में 5 मिनट में एमएसएस किया था, पर उसकी भी कंडीशंस थी अलग अलग। ये कंडीशंस कंडीशंस नहीं है, ये बस आपके सेंसेस को बिल्ड करना है कि हर चीज के पीछे लॉजिक कैसे सोचा जाएगा। तो आपको इतने चीजें बताने के बाद आप ऑटोमेटिक सारी चीजों को सोच सकते हो। और अगर फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ना तो प्रॉब्लम है, मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। चलो सेलिंग, अब सेलिंग के बाद में हमको वापस कॉन्सेप्टिव पे आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्टिव आने के बाद में 15 मिनट का स्ट्रक्चर चाहिए हमें सेल साइड के लिए। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर चाहिए सेल साइड के लिए। टारगेट हमारे लंबे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगेन सेलिंग के लिए एमएसएस, अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी एमएसएस हो गया है ना हमारा इंटरनल में एमएसएस डाउन साइड। अब ये लिक्विडिटी है हमारा इंड्यूसमेंट, और फाइनली प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे एक पीओआई है हमारे पास 15 मिनट का। इसको हमको चेक करना होगा एक बार थोड़ा सा रिफाइन में। क्या हमने ये एंट्री की थी सेल साइड के लिए? हाँ, सेल साइड में कितने बजे? 6:30 बजे। कब का है ये? 15 वेडनेसडे। वेडनेसडे, हाँ 5 मिनट का रिफाइन, ठीक है, चल जाएगा। की होगी मेरे ख्याल से, सभी ने की। परफेक्ट एक सेटअप है। वेडनेसडे इवनिंग का है, डे लो। अच्छा, ये मॉर्निंग का है, सवेरे सवेरे 6 बजे का। नहीं ली, किसी ने नहीं ली, किसी ने नहीं ली होगी। मेंशन कर देना, सवेरे का सेटअप अच्छा था। एग्रेसिव ट्रेड बहुत अच्छा सा सेटअप। मॉर्निंग में मतलब अब ये इसमें क्या होगा लिखने से, जैसे कि एक पहले सेटअप मॉर्निंग का छूटा, ये वाला मॉर्निंग का छूटा, हमें एक आंकड़ा मिलेगा, एक एनालिसिस मिलेगा कि मॉर्निंग के ट्रेड मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो फिर हमें चालू उठना पड़ेगा। एशिया सेशन है मेरे ख्याल से, एशिया सेशन। एशिया सेशन में अगर मार्केट में पीओ पे टैप करता है तो वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है ना, मार्केट में हमारे फेवर में काम करेगा। ध्यान रखना, ये चीजें लिखना है। ये एशिया सेशन में हमें सेटअप मिला है, और अगर ज्यादा सेटअप्स रहेंगे तो फिर हम दोपहर में सोना चालू करेंगे। दोपहर में हमारे सेटअप ज्यादा नहीं रहते, मॉर्निंग और इवनिंग न्यूयॉर्क इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आप इसको मेंशन करोगे, पता करोगे कि कम कौन सा सेटअप मिल रहा है ना हो। 15 तारीख को अब हमारे पास में वापस हम कॉन्सेप्टिव पे आते हैं। टॉप डाउन देख लेगा एक बार पहले। 15 तारीख का टॉप डाउन अप्रोच में क्या बन रहा था, कौन से लेवल्स बन रहे थे? बाइंग ली थी ना? हाँ बाइंग ही होगी, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग, टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये इंड्यूसमेंट है। हाँ वही आएगा, एक ही बात है। 15 मिनट का चार्ट कर देंगे तो आ जाएगा। बाइंग ली थी ना? हाँ मैंने भी बाइंग ली थी, यहाँ से सेलिंग नहीं ली थी। ये क्या था हमारा? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद ये एक पीओवाई है 1H का, जहाँ से सेलिंग आ रही है। अरे यहाँ पे टैप हो रहा है ना, यहाँ पे टैप हो रहा है, पर एक इसमें पॉइंट क्या था? इसमें पॉइंट ये था कि यहाँ पे एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक रह गया था।
जिसकी वजह से हमने बाइंग की थी। बाकी वो बाइंग टेम्पररी थे, हमारे टेम्पररी बायर्स सेल, बायर्स टेम्पररी बायर्स बाइंग के थे क्योंकि प्राइस को ऊपर तक जाना था, ये रिफाइंड था। और मेरे को ये परफेक्ट लग रहा था कि प्राइस को आना ही है यहाँ तक, उससे पहले सेलिंग आ गई। तो यहाँ से हमने फिर इस लेवल से बाइंग की थी। 5 मिनट के कंफर्मेशन के हिसाब से, है ना? 5 मिनट का था ना कंफर्मेशन। तो बाइंग होगी इस दिन वेडनेसडे, ठीक है। सेल साइड का बाइंग ब्रेक हो गया था। सी और अच्छा सेटअप था ये। देखो पहली बार में तो हम देखें तो पहली बार में लास्ट लाइन डिवाइस स्विप हुआ। दूसरी बात क्या करा, इसने एमएसएस करा यहाँ पे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोबेबिलिटी थी, 2 बार जोन बने और 2 बार टैप होके यहाँ से निकला। तो ये जो एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारे लिए बाइंग करने के लिए था। बहुत अच्छा, ये बहुत सही है क्योंकि दो कॉन्सेप्ट इसमें बन रहे हैं। एक तो पहला कि हमारा जो मार्केट सेलिंग के बायर्स के अकॉर्डिंग 1H का तो टैप हो गया है, उसको तो टारगेट कंप्लीट करना है। तो ये लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल 1H का जो ओबी है ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 1H के ओबी से आ रहा है सेलिंग में। बस रिफाइंड 13 मिनट का बचा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि प्राइस वापस ऊपर जाए। तो अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो हमने यहाँ पे 1 मिनट में नहीं किया, यहाँ पे हमने 5 मिनट में किया। तो 5 मिनट में अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 5 मिनट में कुछ ऐसे तरीके से, हाँ ठीक है ना, वो 1 मिनट में भी एग्रेसिव हो जाएगा पर कर सकते थे। ये एक सीधा ट्रेड था इसके बाद, और वहां से सीधा ट्रेड था सेलिंग का। इसको बुक करने के बाद, इसको बुक करने के बाद वेडनेसडे और थर्सडे, मेरे ख्याल से ये थर्सडे कैरी फॉरवर्ड जाएगा। रात का ट्रेड है, रात में शायद नहीं होगा, हो गई 12 बज गए। रात में सीधा ट्रेड था सेलिंग का, ये मैंने दूसरे दिन देखा था कि अगर होते हम लाइव तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करते और स्टॉप लॉस बफर करके ये रहता वीकली टारगेट। अब नहीं जाता ऊपर, कुछ नहीं बचा, ये कंटिन्यू चलेगा ट्रेड। फर्स्ट डे आज है ना, फर्स्ट डे। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे थे, हमको चाहिए था कि चलो अब एंट्री चाहिए, तो मॉर्निंग में ये सारा डाटा तो मिस हो गया। थर्सडे आप कहाँ से बन सकती है ट्रेड, तो हमें एनालिसिस करना है सबसे पहले। थर्सडे सही सवेरे का, हम वेट कर रहे थे यहाँ पे कि प्राइस यहाँ तक आए। कल, कल 16 तारीख थी ना, हाँ कल है थर्सडे। ये हम वेट कर रहे थे कल यहाँ पे आए प्राइस, है ना? नहीं नहीं गया वो, कोई ट्रेड नहीं मिला था। कल की बात ही कर रहे थे हम कि कल कोई ट्रेड था कि नहीं था। ये ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, तो ये एक बार टैप हो चुका है ना, ये एक बार टैप हो चुका है। हमने कंफर्मेशन प्लान किया है सेलिंग के लिए, कल किया था सेलिंग के लिए, ब्रेक इवन चला गया था, रिस्क फ्री करके यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन मिलना चाहिए था ना, यहाँ फिर से कंफर्म, हाँ तो नहीं है ना एंटर में, तो वही तो मैं बोला, यही तो मैं बोला कि मिली नहीं वो, जो चाहिए था वो नहीं मिला। अरे डेफिनेटली नहीं। देख लेते हैं, बायस तो बेरिस ही थे कल के भी और आज के भी। एक बार मैं देख लूँ 2H का, तुमने बोला जो ये ये ऊपर वाला तो ऑलरेडी टैप करके जा चुका, खत्म। ये ये जो बाइंग हुई थी, नहीं तो हमारे बायर्स मेन टैप हो गए ना, हम बाइंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये पीओवाई टैप हो जाए।
और वो टैप होने के बाद तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया। 1H का 2H का पीओवाई था, 15 मिनट में एमएसएस करो डाउन साइड के लिए, 15 मिनट का और 13 मिनट का पीओवाई, और सेलिंग टॉप डाउन अप्रोच का ट्रेड है ये, सेलिंग का जो अभी चल रहा है कंटिन्यू। ये जो आया ना प्राइस, ये एक्चुअल टॉप डाउन अप्रोच का पूरा प्रॉपर सेटअप का ट्रेड है जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, जिसके टारगेट अभी डन नहीं हुआ। वीकली है, वीकली लो जो बताया मैंने अभी। तो बाइंग का तो नहीं था कल सीन, कल था सिर्फ सेलिंग का। और सेलिंग में भी हमको, हाँ हाँ वो दिखाना तुम्हारे इसमें, नहीं कोई सीन बाइंग का कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है बाइंग का। यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे, यहाँ तो हमारा मार्केट ही है आज। कल कल तो नहीं था कुछ, कल नहीं था, नहीं। बाइंग के लिए तो कुछ भी नहीं था, सेलिंग के लिए था, और सेलिंग के लिए भी वो यहीं से ही गिर गया, यहाँ तक नहीं आया। इसका रिफाइन देख लेते हैं, इसका रिफाइन है क्या 5 मिनट में। आई थिंक रिफाइन था, यहाँ से एंट्री बन सकती थी, कल मैंने शायद देखा था। हाँ देखो यहाँ पे ना 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मैं देख रहा था इसको ध्यान से। अगर ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता ना यहाँ पे, अच्छा तो मैं यहाँ से एंट्री कैप्चर करता डायरेक्ट आईएफसी कैंडल से, पर नहीं था ये, और ये ऊपर जाने ही वाला था। तो वही जो कल परसों बाइंग छूटी थी जिस कॉन्सेप्ट से, वही कॉन्सेप्ट से सेलिंग भी छूटी, कि थोड़ा सा रह गया फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ वो एग्रेसिव के लिए, एग्रेसिव अगर एंट्री हम प्लान उसमें देखते हैं तो हमारा वो स्ट्रक्चर बन सकता था, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ वो सही है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा मेरे ख्याल से। 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम प्लस ऑर्डर ब्लॉक, हाँ आईडीएम प्लस ऑर्डर ब्लॉक था तो जा सकता था, और सेलिंग हुई तो स्टॉप लॉस इसका रख के जाया जा सकता था। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, देखो ये ना जोन जो था ना वो कंटिन्यू जोन था, इनसाइड भी थी कैंडल, समझ रहे हो। इसको लेना पड़ता फिर हमें जोन पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे जोन मानना पड़ता, जिससे मानते तो हम हो जाता हमारा काम, हम एग्रे। पर प्रॉब्लम क्या थी, कंटिन्यू जोन था, है ना। तो कंटिन्यू जोन में फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ये आखिरी बचा था ना मेरे ख्याल से, ये एक्सट्रीम नहीं था, पर फिर भी प्राइस एटलीस्ट जाए, बहुत चांसेस थे जाने के। पर चलो नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये हो सकता था कि हम यहाँ पे एंट्री जो भी हमने करी थी, कुछ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस, हाँ ठीक था, स्टॉप लॉस भी 100 का फेवर में था, एंट्री में तो रहते कम से कम। ये मिस है, इस कॉन्सेप्ट को ये अप्लाई डाल सकते हो कंडीशन के, ऐसा कर सकते थे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगेन, अगेन ये पीओवाई से सेलिंग, मेरे ख्याल से ये भी कुछ देखा देखा लग रहा है। नहीं, ये 1H से जा रहा है ना, 1H से जा रहा है, और अगेन फिर ये सेलिंग, ठीक है। तो ये तो अभी कर रहे, ये तो हमने किया है ना ट्रेड, अभी चल रहा होगा। अब ये यहाँ पे नखरे कर रहा है ना, ठीक है। अब वही जो नखरे हमने सुने समझे इसके, कि 13 मिनट का रिफाइंड या 1H का रिफाइंड ऊपर पेंडिंग है और लिक्विडिटी है, तो प्राइस आ जाए, और यहाँ पे आ गया तो ये हमारा एक ट्रेड हमारा पूरा आज का वीक सही कर देगा। अगेन जिसने नहीं किया, ये वीक सही हो सकता है, एक कंडीशन है अगर ये आज ऊपर आ जाए तो। पर वही कंडीशन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आया, तो हमें इसमें तो बैठे रहना पड़ेगा। इसमें तो बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने बोला कि रिस्क फ्री नहीं कर रहा, मैं जाऊंगा तो ऐसे लूंगा, स्विप पे पूरा ऐसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर गया तो यहाँ से एंट्री लेंगे। ये ये करंट सिचुएशन आ गई। हाँ पर ऊपर भी कुछ है पेंडिंग्स, डिपेंड करता है अब, कंफर्मेशन, ठीक है।
हम्म। और एशिया के बाद ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें चली जाएगी, आ जानी चाहिए सर। ये थोड़े बहुत पीओवाईज है जो अभी तक पोटेंशियल दे रहे हैं इसको बाइंग के लिए, तो ये जस्ट लिक्विडिटी बनाएंगे, बाइंग करके लिक्विडिटी बना रहे हैं, प्राइस में सेलिंग आ जानी चाहिए। और सेलिंग साइड के इम्बैलेंस नहीं बन रहे हैं, कहीं भी सेलिंग साइड के इम्बैलेंस नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा इशू है। ठीक है, करंट आ गई करंट सिचुएशन, अब यहाँ पे देख लेना इसके आगे अब।